अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारा खान मैं हूँ सैयद उसामा शाह। और हम हैं द द ड्रामा ड्रामा बॉक्स। बॉक्स। आज हमने रिव्यू करना है बंस रोड के रोमियो जूलियट की किस्त नंबर 4 और 5 का। उसके अलावा शिद्दत की है हमारे पास पहली 4 एक साथ। तो शुरू कर लेते हैं ड्रामा सीरियल बंस रोड के रोमियो जूलियट से। कैसी लगी ये दोनों एक साथ उसामा आपको? मुझे ना बड़ी फिल्मी फिल्मी फीलिंग आ रही है इनको देख के हम्म, ना। बड़ा रिफ्रेश लग रहा है ना, हम्म। रिफ्रेशिंग सा लग रहा है क्योंकि ये जो है हमने ये जो डायरेक्टर है फजर खान, इनकी हमने पहले कोई भी डायरेक्टोरियल प्रोजेक्ट हम्म। मेरा नहीं ख्याल देखा है। मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखा है। और तो मैं बड़ी तो एक फ्रेशनेस है इनके काम में ना। और उसके साथ साथ ना मैं तो रजा सोमो को देख के बड़ा खुश हो रहा हूँ क्योंकि हम्म। वो बहुत अच्छे यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। मैं पर्सनली उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, उनका बहुत बड़ा फैन भी हूँ। हम्म। और उनकी एक्टिंग भी बड़ी मज़े की है हाँ, बीच उनकी में ना। एक्टिंग जो है ना वो वही वाकई जोली जी बहुत जिस तरह अच्छी की है। उनकी होती है ना, सारी वीडियोस भी जिस तरह की होती है, वही जोलीपन उनका ना इस ड्रामे के अंदर भी, सारी एक्टिंग के अंदर भी है। हाँ, वो तो ऑब्वियसली राइटर का ही कमाल है, लेकिन जो ज़्यादा समूह इनकी हम्म। एक्टिंग जो है ना, लग नहीं रहा कि वो जैसे पहली दफ़ा एक्ट कर रहे एक्ट हैं, ऐसा कर ल रहे हैं बिल्कुल। बहुत अच्छी उनकी एक्टिंग है। और उसके अलावा बात की जाए, मतलब डायरेक्शन तो कमाल है। हमने अब इस तरह का ड्रामा हमने और देखे, हमने अपनी पहले रिव्यू में बात की थी कि सुनो चंदा से इंस्पायर्ड, क्योंकि वो थोड़े से सीक्वेंसेस हम्म। या लोग उस तरह से नज़र आते हैं, लेकिन उस सीक्वेंस की आज मुझे समझ आई, वो जो सारा फेरी लाइट्स वाला था, हम्म। वो मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा कि जैसे सुनो चंदा का ओएसटी शूट हुआ था ना, उसमें भी सेम इसी तरह फेरी लाइट्स लगी होती हैं और इकरा जी वैसे ही खड़ी होती है और फरहान साई वैसे ही सेम टू सेम खड़े होते हैं, जिसमें जिस तरह इसमें इकरा अजीज खड़ी होती हैं और हमजा सुहेल खड़े होते हैं। इकरा सीरीज कितनी प्यारी लग रही है इकरा ना। अजीज कितनी बहुत अच्छी लग रही होती हैं। और इकरा सीरीज वैसे हर बार ही प्यारी लगती है, ये हाँ, कोई इकरा नई अजीज बात नहीं के है। वो हुसन को खूबसूरत कहना तो यह है कि सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। वो तो हमेशा ही अच्छी लगती है, इसमें तो कोई दो राय सबसे नहीं। खास चीज क्या लगी आपको, ये बताएं। सबसे ख़ास चीज़ मुझे क्या लगी? मुझे हम्म। तो ये लगा कि जो ट्रैक एक और जो उन्होंने डाला हुआ फुप्पो का। ओह! वो पुप्पो वाला तो वो है था, वो इंटरेस्टिंग था वो भी, क्योंकि वो सारी जो स्टोरी उन्होंने पहले बताई थी कि हुँ, किस तरह से उन्होंने, अब जैसे वो दिखा रहे हैं, बिरादरी से बाहर शादी नहीं करनी उन्होंने की और हुँ। वो लड़का भाग गया। जो वो जाके हमारे हीरो साहब है, उन्होंने एक बड़ा हीरोइक सीक्वेंस डाला जो उन्होंने प्रोमो जिसका बनाया था, वो था कि वो हमज़ा सुहेल जाके छोटे बच्चे के लिए जिसे कहते हैं ना आवाज़ उठाते हैं, हीरो बनते हैं। वो आगे से वो उनका अपना बहनोई निकल आता है। वो बड़ा अच्छा था। और जिस तरह से उन्होंने दिखाया कि बिनोई की जैसी सारी वो फितरत है, दिखाता है कि हाँ। वो सच साबित हो गया, उसकी वो शादी वाले सीन है अच्छा, जिससे पता वैसे चल वो गया जो वो। था ना सारा मुझे लगा कि इसकी बहन जो है ना वो मतलब उसको नज़र आ रहे हैं रेड हम्म। फ्लैग्स, मगर वो जो है ना इग्नोर करी जा रही है, इग्नोर करी जा रही है। और जो फिर उसके साथ होता है वो बहुत ही हम्म। बुरा होता है। अच्छा, उसकी जो बहन की शादी होती है, चलो बेशक उन्होंने दिखाया है बड़ा सादे तरीके से जिस तरह भी, लेकिन जो उसकी ड्रेसिंग होती है वो बहुत ही बुरी हो, और ख़ास तौर पे दूल्हे की भी। हाँ, वो पुरानी सी नहीं, फीलिंग आ रही पुरानी है। पुरानी के अलावा पुरानी अच्छी भी होती है। ये बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना सस्ते मटेरियल हाँ, वाली ये फ़िल्म। 90s पे जैसे मुझे लगा कि 90s में शादी को लेकर चले गए वो। ड्रेसिंग उन्होंने उस तरह का, सारा नहीं, सिनेरियो उस तरह ड्रेसिंग का अगर क्रिएट किया अच्छी था। हो, क्लासी हो, पुरानी हो तो वो अच्छी लगती है, बुरी नहीं वो लगती, क्योंकि क्लासी पिछले ट्रेंड्स भी आते हैं दोबारा। क्लासी मीन से मेरा ये था कि मतलब वो क्लासी क्लासी नहीं इन्होंने शो वही तो करवाया मैं कह रही इसमें। हूँ, बहुत चीप ड्रेसिंग थी। वो जो हम्म। खास तौर पे दुल्हन का दुपट्टा था, कभी भी दुल्हन को मैंने किसी को ऐसे नहीं देखा कि उसने ऐसे नेट का दुपट्टा जिस हम्म। पे 2 सितारे लगे हों, वो कभी मैंने इस तरह का नहीं देखा। बहुत ही बुरा उसका भी ड्रेस था, जो उसकी बहन किरण है, और जो उसके बहनोई का था वो भी बहुत ही बुरा था। बेशक उन्होंने दिखाया कि उन्होंने हम्म। कर्जे वगैरह लेके, लेकिन जब इंसान कोई इस तरह के तबके से भी ताल्लुक रखता हो वो भी शादी करे तो कपड़े अच्छे थोड़े होते थोड़े से अच्छे होते हैं, मतलब इतने भी वो नहीं बुरे थे, नहीं होते। बुरे नहीं थे। बहुत ज्यादा उनके ना बहुत चीप उनके कपड़े थे। अब इसी तरह अगर हम उनकी उसकी बात कर लें, जब वो उसकी तरफ ढोलकी हो रही होती है, जो इकरा अजीज का खानदान है, वहाँ पे भी सिर्फ 2 ही लोग जो होते हैं ना जिन्होंने सही ड्रेसिंग की होती है। एक इकरा अजीज का ड्रेस बहुत खूबसूरत होता है, लग रहा होता है कि कोई डिजाइनर का कोई महंगा ड्रेस है, और एक जो उसकी भाभी जो लग रही होती है। हम्म। उसके अलावा तो हर बंदे ने इतनी बुरी ड्रेसिंग की होती है ना हमजा की वहाँ। भी कलर थी, नहीं, हम उसका ये कलर बड़ा अच्छा था वही मैं कह बट। रही हूँ कि उन्होंने पता है क्या किया। अब आपने देखा होगा जब रजा समूह का कैरेक्टर जोजो, और जब हमजा सुहेल का कैरेक्टर जा रहे होते हैं, हमजा सुहेल ऐसे ड्रेसअप हुए थे जैसे दुल्हा वो है,
और हमजा सुहेल तो वाकई में इस तरह से ड्रेसअप होते हैं कि वहां पे वाकई केटरिंग के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने एक सादा सी शलवार कमीज पहनी। उन्होंने हर बंदे की ड्रेसिंग जो है ना, अगर आप नोट करें, इंतहाई सटल, इंतहाई लाइट रखी थी, सिवाय इकरा अजीज और हम्म। हमजा सुहेल की, क्योंकि उन्होंने उनको शायद प्रोमिनेंट दिखाना। प्रोमिनेंट दिखाना था। हाँ, वरना हमजा सुहेल तैयार तो ऐसे होते जैसे अपनी शादी में जाते। वो वाकई में उस अपनी तरह। शादी वाला ही सीन था पूरा वो, जिस तरह से अच्छा वो सारा सिनेरियो जिस तरह से वो छत पे बुलाता है कि हाँ। ऐसे, एक तो किसी अनजान बंदे के इस तरह से छत पे जाना, मेरे ख्याल से तो पॉसिबल नहीं हो सकता वो। चलो खैर उन्होंने सीन क्रिएट करना था, सीन वैसे वो अच्छा बना हुआ था। और खासकर जो लास्ट में था, जिस तरह से वो चौथे एपिसोड के लास्ट में कि वो कह देती है मेरे भाई आ गए हैं, जिस वो प्रपोज करता है तो मैं कहा ले अभी ये तो गया। ये तो गया, पक्का गया। लेकिन वो इकरा चीज ने कितना अच्छा उससे सारा प्ले किया ना, कि वो सारा वो पसंद तो वो भी करने लग गई थी, हाँ। लेकिन इतनी जल्दी से इकरार नहीं करना अच्छा चाहती, जो जब लड़कियों का सारा दिखाते हैं उसी तरह से। हाँ, अच्छा एक और चीज़, जब वो हमजा सुहेल का कैरेक्टर को बुलाती है ना ऊपर के, ये यहाँ यहाँ पे इस तरह से सारा कुछ लगाना है, तो उसे कहती है यहाँ पे फेरी लाइट्स आएँगी सारी, उस टाइम पे वहाँ पे ऑलरेडी फेरी लाइट्स लगी हुई होती हैं। जब वो ये वाला सीन आता है ना, वहाँ पे ऑलरेडी फेरी लाइट्स लगी हुई होती हैं और वो कह रही होती है कि यहाँ पे हम फेरी लाइट्स लगाएँगे, और फिर वो जो उसके भाई के कज़न के साथ सारा सीन होता है, वो एक्सरसाइज़ वाला, वो डीजे, वैसे ना डीजे बहुत अच्छा, मुझे अच्छा। बहुत अच्छा लगता है वो, उसकी हाँ, एक्टिंग बड़ी अच्छी उसकी है। एक्टिंग वाक़ई बहुत अच्छी है। और वो अच्छा, इकरा अज़ीज़ को मुझे लगता है, इकरा अज़ीज़ थोड़ी क्या नाम है, स्टीरियोटाइप नहीं होगी, स्टीरियो कास्ट न टाइप जिसे कहते हैं, क्योंकि अब उनका सेम यही कैरेक्टर था मन्नत मुराद में, सेम यही कैरेक्टर अगर आप सुनो चंदा की बात करें तो उसमें भी यही मेरे सेम कैरेक्टर था। ख्याल से अभी ना, जैसे आपने भी कहा था कि सुनो चंदा की तरह का लग रहा है, अभी ये सीन की डिमांड ही इसी इसी तरह नहीं, नहीं, की मैं है। इकरा अज़ीज़ के कैरेक्टर की स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ, क्योंकि जो उनका कैरेक्टर है वो सेम यही लड़की हमने देखी है मन्नत, सेम यही लड़की हम्म। हमने अजिया नज़ाकत अली देखी है सुनो चंदा से। तो सेम टू सेम यही जो है ना, हमें अब गुजराती वर्ज़न में नज़र आ रही है। पहले हमें थोड़ी उर्दू स्पीकिंग वर्ज़न में नज़र आई, उससे पहले हमें थोड़ी पंजाबी वर्ज़न में नज़र आई, अब हमें थोड़ी उर्दू स्पीकिंग वो मेमनी वर्ज़न में नज़र आ रही हैं। तो लेकिन डिमांड ही उनके करेक्टर की वैसे डिमांड ही है, क्योंकि शायद पसंद लोग करते हैं, इस वजह से हाँ, इकरा उनकी अज़ीज़ को चाहिए कि कास्ट में थोड़ा-सा, उनको शामिल कर रहे क्योंकि हैं। वो एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, तो उनको चाहिए कि थोड़ा-सा ये अब तोड़ें अपनी स्ट्रीक और इस वाले इन वाले कैरेक्टर से लेकिन थोड़ा-सा सारा लोग तो देखना लोग पसंद तो करते हैं देखना ना। पसंद करें, मगर वो मुझे ना अब थोड़ा-थोड़ा वो होना शुरू हो गया कि ओवर, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह से अब उनकी केमिस्ट्री बिल्ड हम्म। होगी, वो बहुत मज़े की, और ख़ास तौर पे ये ड्रामा बहुत सीरियस होने वाला है आगे जाके, हम्म। क्योंकि अब उनके घर वाले किसी तो और नहीं मानेंगे, ये बात तो हमें पता है। और अब किस तरह से वो अपनी इस और लव स्टोरी को एक तो लेके वो चलेंगे। मसला है, जिस तरह से उन दोनों के वालिद साहब जो है दोनों वो साइड एक से दूसरे के दुश्मन है, वो उनकी जो जब तकरार चल रही सोना है, का वो लेके जाते हैं, उफ, वो वो कितना तो वो उन्हें दुकान से बाहर निकाल देते हैं। वो तो देखना पसंद नहीं करता उसको, कि वो तो हम्म। उसका बस नहीं चाह रहा होता कि वो खुद ही उसे धक्के दे के बाहर हाँ, निकाल एक देना, आखिरी ये सारे थे। इतनी तजलील है एक तरीके से, मतलब और वहां पर नफरत उन्होंने, का लेवल बहुत और ज्यादा है। लेकिन वहां पर डायलॉग बहुत अच्छे थे हम्म। उनके, जिस तरह से लिखा गया था ना वो हम्म। बहुत अच्छा था वो। और एक जो सीन मैं वो डिस्कस लाजमी करूंगा, कि जिस तरह से यहाँ से हमजा तैयार हो रहे होते हैं हाँ, और वो बार बार, और वहां से इकरा तैयार हो रही होती हैं, वो बिल्कुल ना वो मूवीज वाली फील मूवीज आती है। वाली फील। और वो कितना अच्छा था ना, एक साइड से उसका दिखाते थे, दूसरी साइड से उसका दिखाते थे, हम्म। और वो अपने ही मजे के अंदर है, अपनी दुनिया के अंदर एक है, सारे कुछ हम्म। अलग कर रहे हैं। बेशक लोगों को पता चल रहा है, हम्म। उसकी कजन को पता चल गया कि कोई तो वजह है लाजमी। अब दोस्त जोजो को तो उसको पता ही पता था वो सारा कुछ, हम्म। उसने तो बल्कि भाभी भी कहना शुरू कर दिया। हाँ, नहीं, अच्छा, इस ड्रामे की जो सबसे बेस्ट बात है ना, वो इस ड्रामे की डायरेक्शन है। हम्म। मुझे इस ड्रामे की ना, अच्छा, अब एक और डायरेक्शन के अलावा एक और बात, जो बिग बैंग प्रोडक्शन हाउस है इटसेल्फ, उन्होंने ना अपना बजट बहुत इम्प्रूव किया। वो पहले हम्म। इस तरह के ना हाई बजट ड्रामा नहीं बनाते थे, मेरा ख्याल है जब उन्होंने बनाने शुरू किए हैं, तब बड़े लो बजट के एक घर में ही वो बनाते हैं मोस्टली, जो मैंने देखा है। लेकिन अब जो है ना, इन्होंने अपने बजटिंग पे बहुत काम हम्म। करना शुरू, अपनी ओएसटीज पे काम करना शुरू किया, अपनी लाइटिंग पे, अपने कैमरा वर्क पे, डीओपी हम्म। पे काम करना शुरू किया, कंटेंट टीम क्योंकि उनकी उस पे उन्हें काम करना शुरू ये किया। पता चल गया ना कि मार्केट के अंदर अगर उन्होंने सरवाइव करना है, हम्म। कंपटीशन इतना ज्यादा हो चुका है, खासकर ग्रीन इंटरटेनमेंट ने आके इतना ज्यादा स्टैंडर्ड कंपटीशन जो जो है है ना, ना और स्टैंडर्ड बिल्ड कर दिया, कि अब ये सारी चीजें करना कंपलसरी हो चुकी हैं। कंपल्सरी हो गया, इसके बगैर हाँ, तो चारा आप नहीं है। सरवाइव नहीं कर सकते ना। हम्म। अच्छी चीज देने के लिए जरूरी है ये सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए। लेकिन और मतलब इस ड्रामे की मुझे जो खास तौर पे मुझे जो है ना, हमजा सुहेल बहुत अच्छे लग रहे हैं अपने कैरेक्टर में, बहुत हम्म। जबरदस्त वो परफॉर्म कर रहे हैं, और बाकी सब लोग भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन बाकी सब लोगों की जो कैरेक्टर्स है ना, मतलब उनसे मुझे ना थोड़ा लग रहा है कि मुझे कास्टिंग थोड़ी
ऑफ लग रही है। मुझे ना इकरा अजीज, हमजा सुहेल, डीजे, ये लोग अपने कैरेक्टर्स में बहुत अच्छे हैं। जो उनके वालिद साहब खालिद अनम का कैरेक्टर जो प्ले कर रहे हैं, और जो खासतौर पे शब्बीर जान का कैरेक्टर, ये लोग बहुत जबरदस्त हैं। उस जो जीक्यू भी हैं अपने कैरेक्टर। उसके अलावा जो उनके कजन्स वगैरह के कैरेक्टर्स है ना, वो मुझे नहीं अच्छे लग रहे। अब जैसे इसकी बहन का भी जो कैरेक्टर है, जो रजिया जिन्होंने प्ले किया, वो हम्म। बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। इसमें कोई दो राय नहीं, हमने सबने उनको देखा एक्टिंग करते हुए। लेकिन अब जब वो अपने भाई से भी बात कर रही होती हैं, जब वो अब उसके वालिद साहब उनके लिए वो सेट लेकर आते हैं, हम्म। उनका रिएक्शन मुझे समझ नहीं आया। वो अजीब सा रिएक्शन होता है। सारा उनकी रिएक्शंस आपको ना आगे जाके देखने के लिए मिलेंगे, क्यों? क्योंकि वो रजिया की कास्ट है। रजिया में जिस तरह से उनके ऊपर मजालिम वो सारी स्टोरी थी, इसी तरह से यहाँ पे भी वही सारा सीन होने लगा है कि हम्म। अब उसके ससुराल वालों ने उसके ऊपर मजालिम ढाने हैं बहुत वैसे ज्यादा। और जो दूसरी तरफ उनकी कजन जो है, वो वो भी मुझे उसकी एक्टिंग तो मुझे उनकी तो भी समझ वो नहीं मेरे आती। ख्याल से ना थोड़ा सा टाइम ही है उनका, वो जल्दी उनका खत्म हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो हम्म। स्टोरी से आउट हो जाएंगी, बस बाय चांस कोई सीन हमें देखने के लिए हम्म। मिलेगा, उनकी शादी हो जाएगी, वो रुखसत हो ये जाएंगे एक और दो वो ड्रामे कैरेक्टर्स से हैं भी जिनके रुखसत ना, होके चले जाएंगे। हाँ लेकिन जिन जो यहाँ पर हमजा की जो बहन है वो जो कर रही है वो इन रहेंगी, क्योंकि हम्म, वो डायरेक्शन अभी रहेगी उसकी सारी मेरा ख्याल है इसी वो भी रहेगी। इस सारी चीज में कोई पार्ट प्ले करेंगी, क्योंकि अब वो भी जाहिर बात है, देखना दिलचस्प होगा आगे क्या बनता है। अब आगे देखते हैं, क्योंकि अब तो यही इंतजार है कि किस तरह से ये लोग अपने घर वालों को कहते हैं। और क्योंकि जो हमने प्रोमोस वगैरह में ओएसटी में देखा है कि इन दोनों को भागना पड़ जाता है, तो वो भी देखना दिलचस्प होगा कहानी उस मोड़ तक कैसे जाती है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ड्रामा सीरियल शिद्दत की। तो ये नया ड्रामा शुरू हुआ है, और ये शुरू हुआ है जियो एंटरटेनमेंट पे, हम्म। और मन्नत मुराद की जगह शुरू हुआ है बेसिकली। तो कैसा लगी ये वाली चार एक साथ आपको सामा? स्टोरी में जो है ना एक तरह की ना मुझे वो पुरानी पुरानी सी टाइप की ना फीलिंग आ रही थी। पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लगा है कि, लेकिन ना शातिर दिखाया है लड़के को मैं कितना। मैं थोड़ा-सा आपसे डिसएग्री करना चाहूँगी यहाँ पर। ये स्टोरी राइटर जो हैं इसकी हैं ज़ंजीबील आसिम शाह, जिनका हमने आखिरी ड्रामा देखा है मैं। मैं इसकी जो राइटर हैं वो ज़ंजीबील आसिम शाह, जिनका हम लोगों ने आखिरी ड्रामा देखा है मैं। तो अच्छा, अब इस ड्रामे में ना, ऑल दो ये ड्रामा हमें थोड़ा-सा, जब पहली वाली एपिसोड भी आती है ना, थोड़ा-सा हमें स्टीरियोटिपिकल, जैसे एक अमीर लड़की है, एक हम्म। थोड़ा-सा मीडियोकर लड़का है, उन दोनों को मोहब्बत होगी, शादी होगी, टॉक्सिक हीरो टाइप होगा जो कि लड़की पे धौंस जमाएगा, शायद इस तरह का एक लड़का, एक ईगोइस्टिक टाइप कैरेक्टर जो कि हमने बहुत देखे हैं, शायद उस तरह का लग रहा था पहली एपिसोड तो। और बड़े अजीब-अजीब से सीन से पहली एपिसोड में, आई वुड से, जिस तरह से वो लड़की जो अब वो अपने यूनिवर्सिटी में बैठी होती है, उसके साथ उसकी एक दोस्त होती है, जिस तरह से उसकी तारीफें करती है, दैट वाज सो वियर्ड। और बहुत अजीब तरीके से, मतलब थोड़े इस तरह के सीन से थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच्ड आउट, हमें लगा हम्म। कि यार टिपिकल टिपिकल टिपिकल। लेकिन मुझे स्टोरी ऑन दी अदर हैंड थोड़ी सी लगी अलग, मुझे इस तरीके से अलग लगी। अब ये ना मुझे लगता है स्टोरी जो है ना, थोड़ी सी शोहरों के बारे में होने वाली है, क्योंकि ना अब ये इसमें तीन तरह के तीन, अगर आपने देखा हो, मर्दों पे फोकस किया गया है, हम्म। जो कि तीनों जो है ना बड़े जालिम जाबिर टाइप उन्होंने दिखाए हैं। पहला उन्होंने दिखाया जो हमारा मेन कैरेक्टर है मुनीब भट्ट का, जो उन्होंने हम्म। कैरेक्टर बनाया जिसका नाम है सुल्तान। वो जो है अब वो भी उन्होंने दिखाया शदीद ईगो वाला इंसान, हम्म। अपने से वो किसी को क्रेडिट भी नहीं देता, क्रेडिट अपनी भी नहीं देता, अप, इवन कि अपने माँ बाप को नहीं अपने देता। माँ बाप को अपनी क्रेडिट नहीं देता, वो उस तरह का इंसान है। और मतलब कहता है कि सारी, मतलब मैं। मैं और उसके अलावा फिर उन्होंने हमें दिखाया एक और घर, वो था जी लड़की का जो था भाई था, वो तो चलो ठीक था अपनी बीवी के वो साथ, तो बहुत अच्छा हाँ है बहुत बल्कि। अच्छा था। मगर उसका भी उन्होंने साथ में उन्होंने दिखा दिया कि वो थोड़ा सा ना उस पर नाराज होता है, तो उसकी जो मतलब माँ होती है, वो हम्म। जाके भाभी को समझाती है कि नहीं, मर्द तो होते हैं ना, वो थोड़ी बहुत इस तरह की बात कर देते हैं, आपने बर्दाश्त करनी, ठीक है। हम्म। ये वाला उन्होंने एक बात इम्पोज की, लेकिन अभी तक री उसको इन्फोर्स की, ऐसा दिखाया नहीं है, दिखाया नहीं है। रीइंफोर्स लेकिन नहीं। मैं आपको एक हम्म। स्ट्रीक बताना चाह रही हूँ कि किस तरह से एक ही बात जो है ना वो मुख्तलिफ कैरेक्टर में अब, और दूसरी तरफ जो सुल्तान के माँ बाप का है, हम्म। उसमें भी उन्हें दिखाता है कि उसकी माँ बैठी होती है, तो उसको एकदम से याद आता है कि वो किस तरह से उसका जो किस तरह शौहर है वो से। उसे मारता था, ठीक है, वो जालिम दिखा दिया। अब इन तीनों चीजों में उन्होंने ये, अब वो बार बार कहती भी है कि मैं बर्दाश्त करती रही, मैंने बर्दाश्त किया, मैंने बर्दाश्त किया, हम्म। बार बार उसकी माँ बार बार ये बातें कहती है। तो अब उन्होंने क्या दिखाया है कि शौहर जो है ना, जो मर्द है ना, वो इसी तरह का होता है, ये हम्म। उनकी स्टोरी का मेन नैरेटिव है। और अब किस तरह से जो है औरत ने जो है वो सारी चीज़ों को लेके चलना है, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है सुल्तान भी ऐसा ही है। बेशक जो असरा है उससे उससे मोहब्बत हो चुकी है, लेकिन अब क्योंकि होता वो इसी तरह, तो उन्होंने एक ही तरह की अब ये वाली बात उन्होंने डाल दी है
ये थोड़ा-सा इस तरह की स्टोरी है, तो हमें इसे इस नज़रिए से ही देखना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि यार ये किस किस्म की बात उन्होंने कर दी, ये क्या बात की, अब ये इस तरह की बात है, हमें इसी तरह से इसको देखना पड़ेगा। ज़ाहिर बात है अगर जिसको नहीं पसंद आ रहा वो ना देखे, हम्म। वो इस तरह की बात है। लेकिन मुझे जो बाकी इसकी जगह इसके साथ ही एक और ड्रामा ग्रीन एंटरटेनमेंट में शुरू हुआ फना, तो उसके मुकाबले में तो मैं देखूँ तो उससे तो बहुत बेहतर मुझे लग रहा है। क्योंकि देखिए अब को मैं आपको एक बात बताती हूँ, अब इसमें जो उन्होंने एक चीज़ जो मुझे अजीब लगी वो थे इसके माँ-बाप सुल्तान के। उनकी डायनामिक फिर उन्होंने एकदम से चेंज कर दी। वो भी उनको सुना रही हैं, वो भी सुना रहे हैं एक-दूसरे को, जैसे एक-दूसरे को मतलब बहुत ही बुरी उनकी डायनामिक थी आपस में। और जिस तरह से वो जाके एकदम से उसकी बहन जो होती है उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है, वो सारा कुछ वो भी था। लेकिन ये था कि स्टोरी में हुक है। अब जिस तरह से वो जाता है एक पागल खाने में एक लड़की को, हम्म। ज़ाहिर बात है उसने उस लड़की को धोखा दिया होगा, लग ऐसे रहा है। यही मैं आपको बता रहा था कि हुँ, मुझे ना ये स्टोरी देखकर ना एक कहीं ना कहीं फीलिंग आई कि ये ना बाजीगर जो शाहरुख खान की मूवी है ना उससे हुँ, कहीं ना कहीं रिलेट करती है। हुँ, अब लेकिन इसमें चेंज थोड़ा सा उन्होंने हुँ, किया लेकिन उससे रिलेट इस तरह से करते हैं। अब देखिए इन्होंने दिखाया एक तरफ कि स्कूल टाइम से ही उसे पसंद करता था। हुँ। अब वो सारी स्टोरी वहां से की है। ठीक है उसके नहीं, बाद स्कूल टाइम से पता नहीं वो है भी लड़की के नहीं। ये वही लड़की है वो, क्योंकि मुझे यहाँ से जस्टिफाई हो गया ये बात का कि वो जब बात करते हैं आपस में दूसरी लड़की जो भी है वो भी कहते हैं कि हम अच्छा तुम भी उसी स्कूल से पढ़ी हो मैं भी उसी स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। और वो सारी वो बातें जो हैं वो आपस में जब करते हैं डिस्कस, उससे मुझे हो गया कि ये उसी स्कूल की हो लड़की है और सकता ये है। उसी पसंद करती है। फिर उसके साथ उन्होंने वो जो उसका दोस्त है सारी बातें जो उसे कह रहा था उसने उससे कहा भी कि लव लेटर लिख। वो भी आता है वहां पर जब वो स्क्वॉश खेलते हैं वो भी उन्होंने उससे रिलेट कर हुँ, दिया। ये सारी चीजें जो है ना उससे रिलेट हो के ना मुझे लगा कि बाजीगर टाइप की ना फीलिंग आ रही है इसके अंदर। इसने कि जो है ना चाइल्डहुड ट्रॉमा होगा। इसने ना इसके साथ ना बदला लेना है। हो सकता है ये बद और वो वैसे भी थोड़ा सा ना साइको किस्म का इंसान दिखाया है। लेकिन जो प्रोमोज़ वगैरह हैं उससे बदले वाली फीलिंग आ नहीं रही। उससे मुझे नज़र आ रही है कि ये इंसान है ही ऐसा, ये जिसने सुल्तान के जिससे जो सारी लड़कियों के साथ इसी तरह है, जिस तरह इसने एक लड़की को किया भी हुआ। क्योंकि अब लेकिन अगर हो सकता है ऐसी भी स्टोरी हो, हाँ हमें पता तो सुल्तान नहीं है। वैसे हाँ। सुल्तान की जो अभी तक लगा ना मुझे जो उसका क्रेज नजर आया वो मुझे हुँ, ये लगता है कि वो एक साइको किस्म का इंसान दिखाया है हुँ, जिससे सिर्फ अपनी जीत की पड़ी हुई है। हर हुँ, चीज उसने हासिल करनी है जिसके ऊपर उसने नजर रख ली है वो उसे चाहिए ही चाहिए थी। हुँ, अब क्योंकि मुझे लगता है अब ये वाली एपिसोड जो खत्म हुई चौथी इसके हुँ, अंदर दिखाया कि वो सेब काट रहा होता है और उसमें वो अपना हाथ काट देता है। और हुँ, यही बात उसने पहले भी दिखाई थी कि हुँ। जब वो उसे देखता है तो वो अपने हवास में है ना वो खो बैठता है उसे पता नहीं चलता सारी चीज़ों का। कहीं न कहीं मुझे लगा कि ये उस मूवी से जो है ना रिलेट करती है सारी हुँ, सिचुएशन इसकी। इस वज़ह से मैंने कहा कि ना कोई पुरानी सी टाइप लेकिन हुक जैसा आपने कहा वो बिल्कुल है इसके अंदर। वो पागलखाने वाली दिखा के सारी सिचुएशन हुँ। उन्होंने ये चीज़ तो दिखा दी, वो भी पता चलेगा कि पता नहीं क्या है। अच्छा, इस ड्रामे में ना लुक फॉरवर्ड करने के लिए चीज़ें हैं कि हम आगे देखना चाहते हैं कि हुँ। आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। थोड़ा इवेंटफुल है, थोड़ा देखने से इसी ताल्लुक़ वज़ह रखता से है। बुरा नहीं लग रहा ना देखने हाँ। में ना बोर नहीं होते अनलाइक आप। बहुत सारे ड्रामे जैसे हम देख रहे हैं, नमक हराम देख रहे हैं, या हुँ, जब हमने इसके साथ ही फना शुरू किया है, उन ड्रामों की ना प्लॉट लाइन्स या स्टोरीज़ है ना, उसमें देखने के लिए ज़्यादा बंदा एक्साइटेड नहीं होता। हुँ। उसके अलावा जो शिद्दत ड्रामा है, उसमें अब ऐसा लग रहा है कि देखने के लिए चीज़ें हैं। ऑल्दो डायरेक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा बहुत ही टिपिकल शूट किया गया है, और बाकी अच्छा है देखना। ज़्यादा ना वो कट टू कट है ना ड्रामा, क्योंकि हुँ, इतने मज़े के एस्टैब्लिश सीन जो है ना वो नहीं है। एक कट टू हुँ, कट जिसे कहते हैं ना उस तरह का सारे सीन शूट उन्होंने उस तरह का क्रिएट ही किए हुए हुआ हैं। हुआ है। इस वज़ह से ये है। लेकिन मुनीब भट्ट की अगर मैं बात करूँ तो मुझे वो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। हाँ, उनका उनकी पर्सनैलिटी जिस तरह से उन्होंने डेवलप की है ना, उनका वो तो कैरेक्टर बहुत अच्छा लग बहुत रहा ही है। अच्छा। वो मतलब जो इस तरह का उनका स्ट्रॉन्ग करैक्टर दिखाया है ना, उन्हें हुँ, देख के वो स्ट्रॉन्ग करैक्टर की फीलिंग आती है। हुँ, वो बेशक वो ऑफ़िस में दिखाया हो, ऑफ़िस में भी वो इसी तरह से ही हैं। हुँ, घर में दिखाया हो, घर में भी वो इसी तरह से हैं। अगर बाहर दिखाएँ तो बाहर भी इसी तरह के हैं। हुँ। दोस्तों में दिखाया तो वो भी इसी तरह वो का भी इसी दिखाया है। तरह के सेल्फ सेंटर्ड और इगोइस्टिक। वो मुझे हुँ, अच्छे लगे हैं करैक्टर। और जो उनकी जानदार सी लुक एक दिखाई है ना, वो हुँ। बहुत अच्छी है। हाँ जी, चलें मज़े का है ड्रामा, आगे देखते हैं क्या और होता है। शातिर भी बहुत दिखाया है। शातिर भी बहुत दिखाए हैं। आगे देखते हैं ये किस तरीके से जो है स्टोरी आगे जाती है। किस अगर तरह से वो इन्हें बल्कि फँसा ना गया, फँस तो वो गई फँस हैं। तो वो गई हैं ऑलरेडी बंस रोड के रोमियो जूलियट की तरह। हाँ, तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।